एक भिखारी एक गांव में भूख से तड़पने के कारण खाने के लिए कुछ मांग रहा था। तभी एक व्यक्ति उसे कुछ रोटियां दे देता है। अब वो भिखारी रोटी के लिए सब्जी की तलाश में एक ढाबे के पास पहुंच जाता है। वो भिखारी ढाबे के मालिक से रोटियों के लिए थोड़ी सी सब्जी मांगता है, लेकिन ढाबे का मालिक गुस्से में आकर उसे भगा देता है। दुखी भिखारी किसी तरह मालिक की नज़रों से बचकर ढाबे की रसोई में पहुंच जाता है। वहां उसे कई तरह की लजीज सब्जियां दिखती है। उन सब्जियों में से गरम गरम भाप निकल रही होती है। सब्जियों की भाप को देखकर उस भिखारी के मन में आया कि क्यों ना इन रोटियों को भाप के ऊपर रख दिया जाए, तो सब्जी की खुशबू इनमें मिल जाएगी और फिर रोटियों में सब्जी का स्वाद आने लगेगा और फिर मुझे सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही सब सोचते हुए वो भिखारी रोटी पर सब्जी डालने की जगह उन रोटियों को सब्जियों की भाप के ऊपर रख देता है। लेकिन अचानक ढाबे का मालिक वहां आ जाता है और भिखारी को सब्जी की चोरी करते हुए पकड़ लेता है। फिर वो भिखारी कहता है कि मैंने सब्जी नहीं चुराई है, मैं तो सिर्फ सब्जी की खुशबू ले रहा था। फिर वो मालिक भिखारी को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने सिर्फ खुशबू ली है तो तुम्हें उस खुशबू की कीमत चुकानी होगी। फिर डरी हुई आवाज में वो भिखारी उससे कहता है कि मालिक, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं सब्जियों की खुशबू की कीमत चुका सकूं। तब वो ढाबे का मालिक उसे पकड़कर राज दरबार ले जाता है। राजा उस ढाबे के मालिक और भिखारी की बातों को ध्यान से सुनते हैं। दोनों की बातें सुनकर राजा कुछ सोचने लगता है और कुछ देर सोचने के बाद ढाबे के मालिक से कहता है कि तुम्हें अपनी सब्जी की खुशबू के बदले पैसे चाहिए। फिर वो ढाबे का मालिक कहता है कि जी हाँ हुजूर। फिर वो राजा ढाबे के मालिक से कहता है कि ठीक है, तो तुम्हारे ढाबे की सब्जी की खुशबू की कीमत मैं दूंगा। ये सुनते ही ढाबे का मालिक बहुत खुश हो गया। फिर राजा उसे बताते हुए कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे सब्जी की खुशबू की कीमत इन सिक्कों की आवाज़ से करूंगा। इतना कहते ही राजा कुछ सोने के सिक्के अपनी जेब से निकालते हैं और दोनों हाथों में उन्हें खनखनाने लगते हैं और फिर दोबारा उन सिक्कों को अपनी जेब में रख लेते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हम इस जीवन में जैसा भी करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त विकास तिवारी और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ।